देखिए, किसान कभी टकराव की पोजीशन नहीं बनाता। किसान हमेशा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, शांतिपूर्ण ही आगे चलेगा। ये जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ये हरियाणा सरकार जानबूझ के उकसाने वाली कार्रवाई करती है ताकि किसानों को उकसाया करके और तनाव बनाया जा सके। टोहाना में देख लीजिए, टोहाना में 2 बजे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, जबकि वो कोविड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, जो वैसे नेचुरल तरीके से भी हो सकता था। अब तक बहुत हुए हैं। तो जब मना कर रखा है कि भाई हरियाणा में एंट्री बंद है, कोई सरकारी आयोजन किसी तरह का उद्घाटन ये सरकार नहीं करने देंगे, किसानों ने मना कर रखा है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जानबूझ करके उकसाने वाली कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री जी 10:30 बजे वहाँ से निकल जाते हैं, किसान वहाँ पर 12 और 1 बजे पहुँचते हैं, और उसके बाद जो पुलिस ने जानबूझ के घेरा बना करके किसानों में 3 जगह डिवाइड करके गलियों में और फिर लाठीचार्ज करना, ये पुलिस की और सरकार की हताशा का, निराशा का एक प्रतीक है। आपको नहीं लगता जो आप कर रहे हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना? देखिए, ये एक आक्रोश है, जन आक्रोश है। ये किसानों का ही नहीं, एक जनता का आक्रोश है। इस आक्रोश में जनता ने तो कुर्सी पर बिठाए हैं। जब जनता इनको कुर्सी पर बिठा सकती है तो जनता इनको हेलीकॉप्टर से भी नहीं उतरने देगी, कुर्सी से भी उखाड़ के फेंक देगी। आपने उनको चुन लिया ना, कुर्सी पर बैठा दिया, थोड़ा इंतजार। लेकिन इसलिए थोड़ी चुन लिया कि जनता की गर्दन के अंदर फंदा डाल करके और उस रस्सी को जो किसी से बांध के खींच ले जाए, जनता मरती रहे और हम इनकी हाथ जी हजूरी करते रहे, ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और हरियाणा में क्या, आपने पहले थोड़ी देर पहले, हमारे से पहले मलिक साहब खड़े थे, आपने पूछा था कि भाई हरियाणा में आंदोलन ज़्यादा सख्त है, तनाव बनता है, यूपी में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के साथी, यूपी के किसानों के अंदर जितना आक्रोश मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मैं भी यूपी में गया हूँ, मेरी भी रिश्तेदारियाँ हैं, यूपी का किसान तो डंडा लेकर खड़ा है। हम तो उनको ये समझाते हैं कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाओ। अभी आपने देखा, आप तो मंच उखाड़ कर फेंक देते हो। नहीं, मंच हम नहीं उखाड़ते, ये उखड़वाते हैं जानबूझ के। इनको मंच लगाने की जरूरत क्या है जब इनसे बना कर रखी है? कार्यालय का उद्घाटन होता है, उसकी नींव उखेड़ देते हो। नहीं, जरूरत क्या कार्यालय का उद्घाटन करने की? ये कोई वहाँ से इंद्रलोक से आए हैं कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए? इनको जरूरत क्या पड़ी है जब किसानों ने इनसे मना कर रखी है कि भाई एंट्री बंद है तुम्हारी, किसी गांव में एंट्री बंद है, सरकारी आयोजनों का एंट्री बंद है। तो ये अपनी तरफ से अपना आदेश पास कर लेते हैं। ये बिल्कुल आइए, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है। संविधान नहीं मानते आप लोग? नहीं, संविधान को हमसे ज़्यादा ये नहीं मानते, हम तो संविधान मानते हैं। हम संविधान के तहत पिछले 7 महीने से अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से रखे हुए हैं। लेकिन संविधान को ये सरकार को चलने का काम कर रही है, संविधान को इन्होंने ताक पर रखा हुआ है। अब आप देखिए, यदि आप एक नाली, छोटी सी नाली, पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सड़क तोड़ दें, आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। इन्होंने सड़कों को खड्डे बदल दिए, वहाँ कील ठोक दी, इन्होंने तो संविधान सारा तहस नहस करके डाल दिया। ये कहाँ का संविधान है? जब किसान, आप जो है किसान तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें खुश करूँगा, मैं तुम्हें सौगात दूंगा। किसान कह रहे हैं, हाथ जोड़ के मना कर रहे हैं, भाई हमें सौगात नहीं चाहिए, हम जैसे हमें वैसा रहने दो। नहीं, मैं तो दे के छोड़ूंगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं, मैं तो दे के छोड़ूंगा। जरूरत क्या है इनको सौगात देने की? जरूरत क्या है? जब यदि देनी है तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि भाई हम जब आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? जब ये सदन के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई एमएसपी है, थी और रहेगी। एमएसपी की 2 शब्द और बोलो इसी सदन के अंदर कि एमएसपी की गारंटी है, और इस एमएसपी से नीचे किसान का अनाज, किसान की जो फसल है वो नहीं खरीदी जाएगी, और जो एमएसपी से नीचे फसल को खरीदेगा उसको कानूनी प्रावधान करो, सजा होगी। ये पूरे देश में लागू करो। अभी एमएसपी को पूरा देश, बिहार है और जगह कहाँ जानते हैं एमएसपी को? हरियाणा पंजाब में ही तो है, और हरियाणा पंजाब में भी सिर्फ 6 से 8% लोगों को एमएसपी की जो फसल बिक पाती है। सर ये लड़ाई आपकी एमएसपी की थोड़ा 3 कानूनों की लड़ाई थी। नहीं, एमएसपी भी है, उसमें हमारे 3 कृषि कानून है, जो वो काले कानून सरकार वापस ले, जो ये कोरोना काल में अध्यादेश के माध्यम से और उन साहूकारों के इशारे पे उनके बनाए हुए कानून को जो लागू किया है, पहले 3 कृषि कानून वापस ले और एमएसपी की पूरे देश में गारंटी दे। जितने हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं इस आंदोलन के तहत, वो सारे मुकदमे वापस ले। किसान को क्या है, हमारा संयुक्त मोर्चा जिस दिन ये बात कह देंगे उसी दिन जो किसान, मीटिंग की जरूरत नहीं है, ये घोषणा करें संसद के अंदर और हमारे नेता बोल देंगे हमसे, हम तो आज ही चले जाएंगे घर। हमारा संयुक्त मोर्चा जो हमारा मंच है वो उस दिन ही ऐलान कर देगा जिस दिन ये इन काले कानूनों को वापस ले लेंगे।
किसान को आत्महत्या कर रहे हैं किसान। इन हमारे 567 के लगभग 550 के लगभग 515 है मेरे ख्याल आंकड़ा, उसके लगभग किसान शहीद हो चुके इस मोर्चे पर। एक किसान ने, किसी गांव के किसान ने घर से दुखी होकर के, घर की परेशानी के कारण और अपना पेट्रोल डाल के, खुद का पेट्रोल लाया गया उसका, और वो पेट्रोल डाल के आत्महत्या हमारे किसी स्थल पर आकर के नज़दीक कर ले, उसको इन्होंने इतना हाईलाइट कर रखा है। गोदी मीडिया को देखो, आप किसी भी चैनल को देखो, आप सरकार के प्रवक्ताओं को देखो, आज तक 515 किसानों के ऊपर इन्होंने एक आंसू तो क्या, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन एक किसान ने जो खुद अपनी वजह से, अपने निजी कारणों की वजह से आत्महत्या करता है, उसको किसानों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर रहे हैं, किसानों को वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहा था, किसान आंदोलन शांतिपूर्ण है, और आगे भी भले ही 2024 तक किसान आंदोलन चले, ये शांतिपूर्ण ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान कभी झगड़ा नहीं करता। सरकार ये कह रही है कि भाई हम बात तो करेंगे, लेकिन बिलों पे हम बात नहीं करेंगे। नहीं, बिलों पे बात नहीं करेंगे तो कोई बात की चिट्ठी लेके आएंगे, क्या करेंगे फिर? जरूरत क्या है बिलों पे? हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारे तो 3 कृषि कानून वापस लो बिल, और हमें MSP की गारंटी दो। हमारी झगड़ा किस चीज़ का है? हमें कोई सर्दी में, गर्मी में, देखिए कितने टेम्परेचर पे हम यहाँ पड़े रहे हैं, कितनी गर्मी में, तूफान में और बरसात में। अभी हमारे पलवल में देखो जा करके, इतना तूफान आया, हमारी झोंपड़ियाँ जो थी वो उड़ गई, हमारे टेंट उड़ गए। हमें शौक थोड़ी है, नीचे कई बार लेटते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं, मच्छरें खाते हैं। ये किसान कितना दुखी है, सरकार AC कमरे में बंद कर होकर सोती है ना, उसको इसका दर्द अभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही सरमाएदारों की सरकार रही है, सरमाएदारों की थी ये बिल। कई बार मीडिया कर्मी, आप जैसे पत्रकार बंधु पूछ लेते हैं कि सरकार बिल लाई, अभी भी आप कह रहे थे ये बिल, आप क्या श्योर हो कि सरकार बिल लाई है? ये बिल सरकार नहीं लाई, ये बिल तो इनके जो आका बैठे हैं बॉम्बे में, उन्होंने इनको तो फाइल दी है कि भाई ये लागू करो, और इन्होंने लागू कर दिया। ये बिल सरकार नहीं लाई।